ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उर्दू हरूफ तहज्जी के कुछ हरूफ की कहानी। तो आज हम पहले सुनेंगे अलिफ और अलिफ मद्दा की कहानी। तो चलें सुनते हैं ये कहानी इन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मैं हूँ अलिफ, मैं हूँ सीधा और हूँ अलिफ से अकेला। फिर इसी अकेलेपन की वजह से मैं हो गया हूँ थोड़ा सा अलिफ से उदास। तो मैंने सोचा मैं चलता हूँ घर के अलिफ से अंदर और देखता हूँ वहाँ सब क्या कर रहे हैं। अंदर बैठे थे अलिफ से अब्बू, जो कि पढ़ रहे थे अलिफ से अखबार। एक तरफ थी अलिफ से अम्मी बैठी और उन्होंने उठाया हुआ था अहमद को। अलिफ से उठाया अलिफ से अहमद। अंदर एक तरफ पड़ी थी अलमारी और उसके अंदर रखी थी एक इस्त्री। अलिफ से अलमारी, अलिफ से इस्त्री। अरे वाह, वहाँ देखे मैंने अलिफ से अंगूर भी। अलिफ से अंगूर थे वहाँ, अलिफ से अनार भी। अलिफ से अनार। उन दोनों के साथ रखे थे अलिफ से अमरूद भी। अलिफ से अमरूद। अरे वाह, मुझे घर के अंदर कितने अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज मिल गए और अब तो मैं उदास भी नहीं रहा। मुझे इन सब से मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे, अलिफ से अच्छा भी तो बनता है। दोस्तों, अब हो गया अलिफ से अंधेरा। अब मैं चला। इस कहानी में थे ये अलिफ के ज़ख़ीरा अल्फाज। अलिफ से अकेला, अलिफ से उदास, अलिफ से अंदर, अलिफ से अब्बू, अलिफ से अम्मी, अलिफ से अखबार, अलिफ से उठाया, अलिफ से अलमारी, अलिफ से अहमद, अलिफ से इस्त्री, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अनार, अलिफ से अमरूद और अलिफ से अंधेरा। दोस्तों, अब हूँ आया मैं हूँ अलिफ मद्दा। मेरे ऊपर है एक लहराता हुआ मद। आज मुझे लगी है बड़ी जोरों की भूख। देखते हैं कि मुझे कुछ खाने को मिलता है। आगे चल के देखते हैं। आगे आया अलिफ मद्दा से आदमी। मैंने उनसे पूछा क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा आज। उन्होंने बताया कि आज तो मैं भी भूखा हूँ, लेकिन आगे आ रहा है एक अलिफ मद्दा से आलू। मैंने आलू मियाँ से पूछा, आलू मियाँ क्या मैं आपको खा लूँ। आलू ने कहा, मुझे खाना हो तो पहले पड़ेगा पकाना, और पकाने के लिए आपको जलानी पड़ेगी अलिफ मद्दा से आग, और साथ बनानी पड़ेगी रोटी, और उसके लिए लाना पड़ेगा आपको अलिफ मद्दा से आटा। अलिफ मद्दा के ज़हन में ये सब सुनकर आया कि इस तरह तो हो जाएगी बड़ी देर। जब तक पकेंगे आलू और बनेगी आटे की रोटी, तब तक मैं खा लेता हूँ कुछ अलिफ मद्दा से आम। अलिफ मद्दा ने खाए बहुत सारे अलिफ मद्दा से आम। इतने में आलू भी पक गए और आटे से रोटी भी, और सब
आ गए और सब ने खाया खाना। इस कहानी से हमने अलिफ मद्दा के ये नए लफ्ज़ सीखे। अलिफ मद्दा से आया, अलिफ मद्दा से आगे, अलिफ मद्दा से आदमी, अलिफ मद्दा से आलू, अलिफ मद्दा से आग, अलिफ मद्दा से आटा, अलिफ मद्दा से आम। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं और आएंगे हरूफ तहज्जी के कुछ नए हरूफ जो आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, हम हैं बे और पे। आज हम सुनाएंगे आपको अपनी कहानी। तो चलें शुरू करते हैं। बच्चों, मैं हूँ बे, मेरे नीचे है एक नुक्ता। मैं गया आज बे से बाग में। बाग में थी बे से बहार। बाग में पड़ा था एक बेंच। बे से बेंच। बेंच पे बैठे थे बे से बच्चे। बे से बैठे, बे से बच्चे, बे से बेंच, बे से बाग। बाग में था एक तालाब और उसमें तैर रही थी एक बे से बत्तख। बे से बत्तख। बत्तख के थे बे से बच्चे जो बैठे थे बे से बाहिर। बत्तख के बच्चों को देखकर वहां आई एक बे से बिल्ली। बे से बिल्ली जिसे लगी थी जोरों की भूख। वो चाहती थी बत्तख के बच्चों को खाना। बत्तख ने जब देखा कि बिल्ली पास ही बैठी है तो उसने बुला लिया अपने बच्चों को तालाब के अंदर। बे से बुला लिया। बाद में वहां आ गया बे से बंदर। बे से बाग में खेल रहा था बे से बंदर। बे से बच्चे बे से बैठे थे बे से बेंच के ऊपर। बाग में थी बे से बत्तख और बे से बिल्ली भी। थोड़ी देर बाद वहां पर आ गए बे से बादल जो थे बरसने के लिए बिल्कुल तैयार। थोड़ी ही देर में बरसने लगी बे से बारिश। बे से बारिश। बादल बारिश जो लाए तो सब भागे अपने अपने घर में। बाग में हुई बहुत सी बारिश। इस कहानी में हमने बे के ये ज़ख़ीरा अल्फाज सीखे। बे से बाग, बे से बेंच, बे से बच्चे, बे से बैठे, बे से बत्तख, बे से बिल्ली, बे से बंदर, बे से बादल, बे से बारिश। बच्चों, मैं हूँ बे, मेरे नीचे हैं 3 नुक्ते। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक थी प्यारी सी जगह जहाँ पर थे बहुत से पे से पहाड़। उन पहाड़ों पर रहता था एक प्यारा सा पांडा। पे से प्यारा, पे से पांडा। एक दिन पांडा को लगी बहुत सी प्यास। पे से प्यास। प्यास बुझाने के लिए पांडा गया पे से पहाड़ों के पास जहाँ पर बहता था बहुत सा पानी। पे से पानी। पानी के पास उगे हुए थे बहुत से प्यारे पे से पौधे। पे से पौधे। पांडा ने पिया पानी
پے سے پیا پے سے پانی، اسے یہ ٹھنڈا پانی بہت آیا پسند، پے سے پسند۔ پے سے پہاڑ پے سے پانڈا، پے سے پانی پے سے پیا پے سے پسند۔ پانی پی کر پانڈا کو لگی بھوک اور اس نے کھائے پاس پڑے ہوئے پے سے پتے، پے سے پتے۔ پانی پی کر اور پتے کھا کر پانڈا کا بھر گیا پے سے پیٹ، پے سے پیٹ، اور وہ چلا گیا واپس پہاڑوں میں۔ اس کہانی میں ہم نے پے کے یہ ذخیرہ الفاظ سیکھے: پے سے پہاڑ، پے سے پانڈا، پے سے پیاس، پے سے پانی، پے سے پودے، پے سے پیا، پے سے پتے، پے سے پسند، پے سے پیٹ۔ بچوں، یہ تو تھی ہماری پیاری کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اور ایسی کہانیاں دیکھنی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ حروف تہجی کی ایسی مزیدار کہانیاں سنتے رہیں اور کھیل کھیل میں سیکھتے رہیں۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔